हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो मैटर शेयर करना चाहता हूं बहुत ही गंभीर है। अंग्रेजों ने इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करके इस कॉन्टिनेंट के साथ बहुत ही अ, गलत किया। उसके रीजंस कई सारे हैं। ओपन डायलॉग हमें इस पे करने की जरूरत है। ये रीजन डिवाइड हुआ बेस्ड ऑन द रिलीजन, और रिलीजन भी बहुत अजीब तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया। और इसके बड़ी ही फॉर साइटेड कॉन्सिक्वेंसेस है। मुस्लिम्स इस रीजन में, चाहे वो मुगल थे या दिल्ली सल्तनत या फिर डिफरेंट और सल्तनत थे, जो जनरली इस रीजन में 700-800 सालों तक उन लोगों का शासन था, उनके एटीट्यूड में ये चीज पाई जाती है। इंडियन मुस्लिम्स के एटीट्यूड में नहीं है वो चीज, लेकिन ये जो केवल पाकिस्तानी एटीट्यूड्स है, उनके एटीट्यूड में ये चीज पाई जाती है कि हम इस रीजन के यू नो रूलर रहे हैं। ये एटीट्यूडनल डिफरेंस जो है ना, वो ये चाहते हैं। उनमें वो सलाहियत है या नहीं है, इस पे एक अलग क्वेश्चन हो सकती है, वो दे आर कैपेबल और नॉट। लेकिन उनके एटीट्यूड में ये चीज पाई जाना, उनके माइंडसेट में चीज पाया जाना, ये डेंजरस है। और यही इसका रीजन बना, इस रीजन की डिवीजन का। भारतीय मुस्लिम यहाँ पे भी जो लोग हैं, वो आज भी अपनी लैंग्वेज समझते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उर्दू लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है, वो समझते हैं कि ये हमारा मुस्लिम कल्चर का है, और हिंदी लैंग्वेज जो है वो हिंदुओं का है। ये मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, बिना कुछ छुपा छुपाई किए। ऐसा है, हिंदी नहीं लिखते उर्दू। अ, यहाँ पे जो मुस्लिम्स है, भारतीय मुस्लिम्स भी हैं जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। साउथ इंडिया के लोग ठीक है, उनके पास लॉजिकल रीजनिंग है। लेकिन जो पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश और इस रीजन के लोग हैं, नॉर्दर्न बेल्ट, यहाँ पर इनके एटीट्यूड भी पाया जाता है। मैंने मिर्जा गालिब के बारे में पढ़ा और देखा। मिर्जा गालिब एक बार अ, अ, वेस्ट बंगाल में थे। वहां पर उनको बुलाया गया ये गजल प्रोग्राम्स के लिए। तो उन्होंने दलील पेश की कि उर्दू और हिंदी तो एक ही जैसी लैंग्वेज है। नहीं, इसको तो अंग्रेजों ने डिवाइड करने की कोशिश की है बेस्ड ऑन रिलीजन और बाकी सारी चीजों पे। तो फिर मुस्लिम्स जो वहां पे बाहुल्य रीजन था, उन्होंने मिर्जा गालिब के खिलाफ ही अपोज करना शुरू कर दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या जरूरत थी ये करने की। मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि साथ रहते थे, लेकिन वो डिफरेंट थे। एक ही जनरल टेरिटरी में रहते थे, लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट अपने सोशल चीजें बनी हुई थी। रहते एक ही साथ थे, बातचीत करना, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो एक डिवीजन पाया जाता है वो मौजूद था, है ना। ये है मामला। उसके बाद से कंटिन्यूअस आगे बढ़ता गया। ये बात केवल और केवल अ,
अंग्रेजों ने ही नहीं किया, ये ऑलरेडी पाया भी जाता था। मुस्लिम हिंदू का डिवीजन जो है ये ऑलरेडी पाया भी जाता था जब से वो आए हुए हैं, है ना, इन्वेजन के तौर पर। हिंदुस्तानियों ने कभी जो इन्वेडर थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया एज ए रीजनल पीपल। ये बात शुरू से पाई जाती है। हम उसको डाइल्यूट कर दें या फिर कुछ भी कर दें, नहीं। मेरे दृष्टि में, दृष्टिकोण में यही चीज है, मैं जिस तरह समझता हूँ। लार्जली जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थी वो इसी तरह सोचते थे, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं। साउथ इंडिया में जो रिलीजन आया है इस्लाम, वो इन्वेजन के तौर पे नहीं आया, नहीं। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में है इस्लाम, वो इन्वेजन के तौर पे आया। और इन्वेजन के तौर पे होने की वजह से वो रूलर होने का जो एटीट्यूड है वो मुस्लिम में पाया जाता है, क्योंकि वो इन्वेजन करके यहाँ पे आए, नहीं। तो ये मामला यहाँ पे बनता है, और वही जो है इसके डिवीजन का कारण बना। साउथ इंडिया और ने पाकिस्तान नहीं बनाया, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। वो क्यों बनाना चाहते हैं साउथ इंडियन मुस्लिम्स? लेकिन जो नॉर्थ इंडियन मुस्लिम, पर्टिकुलरली ये उत्तर प्रदेश रीजन, इसने ही ये डिवीजन किए। फिर ये डिवीजन पाया जाने लगा धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन था, है ना, मिक्स्ड डिवीजन था, है ना। कुछ लोग ऐसे थे जो रहना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे, नहीं। बिल्कुल रह जाने वाले, ना रहने वालों की पॉपुलेशन 65% थी। खिलाफत मूवमेंट में भी एक अगर आप पैरामीटर ले लें तो आपको नजर आएगा कि ये किस तरह है। 35% मुस्लिम कांग्रेस के साथ थे। और ये भी एक बड़ी बात है कि कई बार इलेक्शन हुआ है और जिसमें मुस्लिम लीग को कोई सीट न मिली, है ना। आप समझ रहे हैं, तो ये भी एक आप इतिहास में देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो डिवीजन के खिलाफ भी लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हुई। अब डिवीजन होने से जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट इस रीजन के बदलते गए। अब मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक पर। चाइना ने पाकिस्तान को 8 हंगूर क्लास एडवांस्ड सबमरीन देने का वादा किया, जिसमें से एक को डिलीवर कर दिया। 4 जो है पाकिस्तान में बनेंगे, 3 अभी पाकिस्तान चाइना से बन के आनी है। 8 का टोटल एग्रीमेंट हुआ बनाने का। ये इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, इसमें मॉडर्न वेपन्स यूज हो सकते हैं, और मैरीटाइम सिक्योरिटी अंडर द प्रिवेलिंग जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट एंड द नेवीज रिजॉल्व टू इंश्योर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये उनका कहना है। ऑल वेदर फ्रेंड हैं ये दोनों। अब ये जो डिवीजन हुआ मैंने ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि ये जो एटीट्यूड है ना, ये पाया जाता है। और भारतीय लोग जो हैं, हिंदूज पर्टिकुलरली, ये थोड़ा सा पैसिफिक माइंडसेट के लोग हैं। इनमें वॉर करना या फिर इस तरह से चीजें रखना, ये इनके एटीट्यूड में नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग हैं ये, मैं इनको इस तरह देखता हूँ। और प्रोग्रेसिव लोग हैं, दुश्मन बहुत कम रखना चाहते हैं, या दुश्मनी भी बहुत कम रखना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, ये मैं अनफॉर्चुनेट कहूँ। हमें हिंदुस्तानियों को ये बात समझनी होगी कि हमारा दुश्मन कौन है, और दुश्मन को दुश्मन की ही तरह ट्रीट करना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझो। यदि वो दुश्मन है तो उसको उसी तरह ट्रीट कीजिए। यदि दोस्त, एक बिल्कुल क्लियर पहले कर लीजिए उस सारे पैरामीटर फीचर्स मिला करके, ये है क्या, इसके साथ हमारा रिलेशनशिप किस तरह है। मैं फिर से कहता हूँ, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज पाकिस्तान।
ठीक है। और फिर वो उसके साथ हमें किस तरह का रिलेशनशिप रखना है, ये हमें इंश्योर करना होगा। अब इस तरह नहीं चलेगा, कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था भारतीय गवर्नमेंट ने, उसके साथ रिलेशन रखने के लिए तरस रहे थे, गए थे पाकिस्तान कई बार, मोदी भी पाकिस्तान विजिट किए। मैं नहीं समझता हूँ, बंद करो ये सब। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज पाकिस्तान, और फिर हम उसके साथ किस तरह रिलेशन, उसी कैरेक्टरिस्टिक पर फिर हम इसके साथ रिलेशनशिप बनाए। अगर वो दुश्मन है तो दुश्मनी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके सारे पैरामीटर सेट करो, और फिर इसको नहीं हैंडल करने की कोशिश करो, उसी तरह ही देखो इसको। समझ रहे, जिस तरह से उसको चाइना जैसा, हमारा चाइना तो नहीं, अल्टीमेट दुश्मन है ही, और वो भारत और चाइना के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात। और सेम एज इन केस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता। भारत और चाइना की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इतिहास चाहे 200 साल 2000 साल और आगे चला जाए तो कभी दोस्ती नहीं रही। यहाँ पे स्ट्रेटजी कंपटीशन का मामला है, जियो स्ट्रेटजी कंपटीशन का इंडिया अगर ग्रोथ ना करे, बिल्कुल नहीं हो जाए किसी काम, चाइना के साथ कोई कंपटीशन ना बचे, सपोज करो कि वो 100 पे है, भारत 5 पर है, ऐसे केस में पॉवर्टी है, लिटरेसी है, बहुत कुछ है, किसी काम का भारत ना हो, तो हो सकता है कि मतलब बैलेंस जो है ना, काफी गैप जो है बहुत ज्यादा, उसमें कोई बैलेंस, ऐसे केस में चाइना छोड़ दे, ठीक है चाइना दो, नहीं। लेकिन अगर भारत कॉम्पीट कर रहा है, समझ रहे, आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन में है, ऐसे केस में टफ कंपटीशन होगा, आगे चल के भी और आज भी। समझ रहे हैं आप? और पाकिस्तान और चाइना का जो प्रेजेंस है, ये आप देखें पूरा बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक, कराची तक चाइनीज प्रेजेंस है। पाकिस्तान में चाइना ही समझिए, ठीक है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, हर वेपन्स, हर चीज, हर इकोनॉमी, पूरी तरह से देखभाल, पूरी तरह डिपेंडेंट है चाइना, पाकिस्तान चाइना, यूएस से डिपेंडेंसी कम कर रहा है, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट से डिपेंडेंसी कम कर रहा है। भारत को चाहिए मेरे हिसाब से इस रीजन को, जो गिलगित बल्टिस्तान रीजन है, इसको भारत किसी भी तरीके से इसको ऑक्युपाई करे, इसको इंडिया का पार्ट बनाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो साइन किया है उस जम्मू कश्मीर के रूलर्स ने उस समय के, उसने साइन किया था कि टोटल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सब भारत को चाहिए कि उसको ऑक्युपाई करे जरूर इसी तरीके से। अगर ये करेगा तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप में ये डेथ नेल होगा, तो सी पैक वहीं से टूट जाएगा। अगर सी पैक टूटेगा नहीं, तो पाकिस्तान एक नहीं बन जाएगा आइलैंड नेशन, अफगानिस्तान से बनती नहीं। अफगानिस्तान इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है, चाहे जो भी वहां पे रूलर है, गिफ्ट क्या, हमने पीपल से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, नहीं चाइना के साथ इसको कर्टेल कर दिया जाए, और ड्यूरिंग वॉर टाइम हम इनको यहीं अरबियन सी में ही रोक देंगे, है ना। अगर चाइनीज अगर असिस्टेंस भेजना भी चाहें तो हम इनको यहीं अरबियन सी में ही रोक देंगे और इनको क्रश कर देंगे,
हमें दुश्मन को ट्रीट करना ही होगा, अदरवाइज जिस तरह स्ट्रेंथ बढ़ रही है पाकिस्तान की, उसके पास इकोनॉमी है या नहीं है, क्या नहीं, लेकिन फाइट करने के लिए वेपन्स जो है वो सफिशिएंट है। एक इंडिया के साथ वो फुल फ्लैश्ड वॉर कर सकता है, समझ रहे हैं आप? और डिफीट करना अलग बात है, और पर्पज भी अचीव नहीं कर पाएगा, बात वो ठीक है, लेकिन हानि पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। नहीं, बम्स और मिसाइल्स, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे पाकिस्तानी के पास, जितने भी हैं सभी से चाइनीज, और चाइना सारा पंप करता है जानबूझ करके पाकिस्तान के पास, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि रूलर्स जो हैं वो इलिटरेट हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, इनके पास बिल्कुल माइंड नहीं है, और कोई एप्लीकेशन, एक रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, वो पागलपन भी है, सनकी भी है, नहीं, तो ये किसी भी एडवेंचर के लिए तैयार हो जाए, समझ रहे? इसलिए इनको वेपन्स चाहिए इंडिया को, नहीं फाइट करने के लिए, इंडिया को इंगेज करने के लिए। चाइना इंगेज डायरेक्टली इंडिया के साथ नहीं होना चाहता, और नहीं होगा वो, जिस तरह इंडिया आगे बढ़ रहा है। हमें हर हाल में चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, इस गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को हमें ऑक्युपाई करना ही होगा। हमसे बहुत भारी गलती हुई है उस जमाने में भी, जब इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, वॉर हो जानी चाहिए थी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आते। इसको मैंने डिफीट भी कर लिया था 93 में, 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करवा दिए थे, 71 जो भी वॉर था वो। नहीं, इसको चाहिए था कि जैसा भी हो, सोल्जर्स कुछ लाख लोग और मर जाते, लेकिन इसको अब, लेकिन भारतीय राजनीति के जो यहाँ पे पेट फुला के बैठे हुए लोग हैं, नहीं, रास्कल्स इतने दुष्ट हैं, ये कभी कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले ही नहीं सके आज तक। ये बड़े ही पैसिफिक लोग बैठते हैं इस ऑफिस में, नहीं, वो बड़े ही अच्छे लोग बैठते हैं, इनको राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तक हमने उस डिस्प्यूट, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते, हम उसके लिए हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन तो नहीं होता, अब तक उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, समझ रहे हैं? अब न्यूक्लियर वेपन्स जब से आ गए, तब से थ्रेट और लंबा हो गया है। अगर वॉर डिफीट होना शुरू हो गया पाकिस्तान, नहीं, तो गो फॉर न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो सनकी बैठे हुए हैं सारे के सारे, वो है, बिल्कुल मैं सनकी कह रहा हूँ, वाकई सनकी हैं, है ना, सभी पागल हैं वहां, जो ऊपर से नीचे तक बैठे हुए लोग हैं सभी बेवकूफ हैं। मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, फिर से सारे के सारे जिहादी हैं, किसी के पास कोई माइंड नहीं है। अगर माइंड होता तो ये दुर्दशा जो बना के रखा हुआ है, इसी के साथ ही बांग्लादेश था, आज उसके साथ वो कॉम्पीट नहीं कर सकता, है ना? बांग्लादेश कितना आगे निकला है, उसी को ये लोग लूट लूट के पाकिस्तान की इकोनॉमी बोलते हैं कि एशिया की पता नहीं कौन सी इकोनॉमी थी, है ना? टाइगर थे हम, एशियन टाइगर, बांग्लादेशियों को लूटते थे वो, बंगालियों को, है ना? तब जाके एशियन टाइगर बने हुए थे, उस जमाने में बोलते हैं हम टाइगर थे, टाइगर नहीं तो तुम जो भी थे। हमें पाकिस्तान को सीरियस लेना होगा। अब ये जो मिली जुली वाला काम करते हैं ना, कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, हम ही साथ रहते थे, हमारा ये है वो, ये चूतियाफा बंद करें। भारतीय लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टोटली इसको स्विच ऑफ करो, है, दुश्मन को दुश्मन जैसा ट्रीट करो। और हम अपने गवर्नमेंट्स को कहते हैं कि मेक द स्ट्रेटेजिक प्लान टू गेट बैक द रीजन, जम्मू एंड कश्मीर का जो वो पार्ट वहां पे है, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो, है नहीं, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को ब्रेक न किया गया तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा आगे चल के। हर दिन अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रहा है, नहीं कुछ है या नहीं है जो भी है, लेकिन उसके वो हर दिन कोशिश कर रहा है भारत के साथ पैरिटी की जाए, और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। हमें इसको कट करके फिर इसके साथ एक फुल फ्लज्ड वॉर एंगेज करनी चाहिए, है, उसको क्रश भी करना चाहिए आगे चल के। हमें इसके लिए बहुत सोचना होगा, समझ रहे हैं? और इसको
फिर सही तरीके से डील कर किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको दुश्मन जैसा ट्रीट किया जाए। और भारतीय लोग जो मोहब्बत में मुब्तला हुए जा रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी हैं, बड़े अच्छे हैं, हम तो साथ रहते थे। नहीं, प्यार बढ़ाना चाहिए। प्यार बढ़ाना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है तुम्हारे लिए, प्यार बढ़ाने जाओगे जिस दिन तो पता चल जाएगा। है, तुम्हारे लिए रखा हुआ है, किसी और के लिए नहीं रखा। तुम्हारे प्यार में वो मुब्तला है ना। भारतीयों से मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना जाहिल है ना कि मोहब्बत कर बैठते हैं। छोटी छोटी बात, दो ही लफ्ज बात कर लिया तो लगता है कि तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड। न्यूक्लियर वेपन बना के रखा है तुम्हारे ऊपर फेंकने के लिए। तुम कहते हो बड़े अच्छे लोग हैं। सो थैंक यू मेरे दोस्त।